एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7th क्लास मैथ क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ -3x² + 7y² इक्वल टू 1। ये इक्वेशंस है क्योंकि इनको इक्वेट करके वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, व्हेन y इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू हमें दी है। लो जी इक्वेशन हमने लिख ली है। -3x + 7y² इक्वल टू 1। ये सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन का मतलब हल, इन शॉर्ट ऐसे लिख देते हैं। पुट y इक्वल टू 1 इन द अबव इक्वेशन। y की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 1 का स्क्वायर 1 होता है 7 इक्वल टू 1। 7 दूसरी तरफ ले जाओ तो प्लस का माइनस बन जाएगा 1 - 7। तो जी आ गया -3x इक्वल टू -6। ये सब्ट्रैक्ट होगी वैल्यू -6। अब -3 नीचे ले जाओ, माइनस से माइनस कट गया तो 3 × 2 = 6। तो x की वैल्यू 2 आ गई। ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ना पैटर्न देते हुए लाइन सैगमेंटा ਦੇ बने हैं। जैसे जे एन ऐसे एन बना हुआ है, एन टाइप फिगर। जे एक पैटर्न है। ऐसे ही इधर भी पैटर्न बने हुए हैं। जे क्वेश्चन ये कह रहा है जे तो शेप्स है ना, कहता बने लाइन सैगमेंटा दे ऑफ इक्वल लेंथ इफ एन शेप्स ऑफ लैटर्स आर फाउंड। कहता जे इदां दियां एन शेप्स बनाईयां जान, अगे तो अगे अगे आपां और बनाई जाए एन तक। एन मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, 7 8 9 11 3 4 5 6 जितनी भी। कहता जी एक अलजेब्रिक एक्सप्रैशन लिख दो जिन्ना एन की वैल्यू पुट करके साढ़े कोल वो पैटर्न बन जाए। जे मैं एन 1 पुट करा तो पहला एन बन जाए, जे एन 2 पुट करा तो जे ये इत्थों तक बन जाए। ऐसे कह रहा है पैटर्न बन जाए। लो देखो कैसे करना। नंबर ऑफ शेप्स फॉर्म्ड लिख लो, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लो पहली शेप जो तो बनेगी, लो अब ध्यान से देखो पहली शेप में कितने हैं लाइन सेगमेंट है 1 2 3 जहाँ तक, तो मैंने 3 लिख दिया। देखो जब दूसरी शेप से 2 तक पहुँचेंगे तो कितनी बनी है 1 2 3 4 5 जहाँ तक, तो 2 और ऐड होगी तो 5 बन गई। तो इसके बाद हम और देखते हैं 3। जब एन तीसरी शेप भी साथ में ला लें फिर गिन लो 3 तो 2 5 तो 2 7 जहाँ तक पहुँच गए। तो इसकी वैल्यू नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितनी होगी 7। जैसे ही मैं 4 करूँगा आगे ऐड करूँगा शेप्स 4th शेप ऐड करूँगा तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स 9 बन जाएगा। अब मेरे पास जहाँ एक पैटर्न आ गया। अब पैटर्न में इसे कैसे लिख सकता हूँ? जैसे देखो 2 × 1 + n तो 2 एकम 2 तो 1 3 बन गया। 2 × 2 + 2 2 × 3 + 1 2 × 4 + 1। देखोगे 2 × 1 + 1 ना, तो ये वैल्यू अगर मैं इसके बीच में डालता हूँ 1 जहाँ लिखता हूँ, जहाँ 2 लिखता हूँ तो जे 2 है, जे 3 लिखता हूँ तो जहाँ 3 है। तो ऐसे जो ही लिखता जाता हूँ तो मेरे को ये पैटर्न बन गया। अब मैंने जो अगर n शेप देखनी है तो उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स होगी 2n + 1। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर n शेप्स इक्वल टू 2n + 1। अब जहाँ आपको मुश्किल होगी भी ये कैसे पैटर्न लिखा जाए, अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, उसका मैं एक आसान तरीका आगे बताता हूँ। अब क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट। लो इसमें पैटर्न देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। पहले पैटर्न में 8 है तो मैंने वैसे लिख लिया नंबर ऑफ़ शेप्स ऑन नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट्स। पहले में 8 आ गई, दूसरे में 8 जहाँ तक थे 9 10 11 12 13 14 आ गई तो मैंने 14 लिख दिया। तीसरे में 14 15 16 17 18 19 20 तो 20 आ गई। ऐसे अगला पैटर्न गिनोगे तो 26 बन जाएगी। तो अब ये इतना तो पता चल गया मुझे भी इसमें 26 8 आ रही है, 14 आ रही है, 20 है, 26। अब मैंने पैटर्न बनाना। अगर पैटर्न थोड़ा सोचने के बाद मुझे ऐसे पता चला कि इसको जहाँ मैं 1 लिखूँ 6 × 1 + 2 तो 8 बन जाएगा। जे 2 लिख दूँ तो 6 2 12 तो 2 14 6 3 18 2 20 6 4 या 24 + 2
ये बन जाएगा 26। जे मेरे को पैटर्न पता चल गया, अगर मैं पहला पैटर्न लिख दूंगा तो 8 आ जाएंगी इसको सॉल्व करने, 2 है तो ऐसे, 3 है तो ऐसे लिखूंगा, 4th शेप होगी, 4 तक शेप्स होगी तो जे पैटर्न होगा। अब n शेप्स मैंने लिखनी है तो कैसे लिखूंगा देखो, तो जे मेरा पैटर्न, इसमें वेरी क्या कौन सी वैल्यू कर रही है, जे वाली, तो n शेप लिखूंगा तो 6n+2 पैटर्न बन जाएगा। तो मैंने आंसर लिख दूंगा नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दीज n शेप्स इज इक्वल टू, केड़ा फार्मूला बन गया 6n+2, ऐसे लिख देना आंसर। अब मुश्किल आ रही है भी जे पैटर्न हम और कैसे तरीके से लिख लें। लो इजी वे ज़रा ध्यान से नोट कर लो। लो मैं जे मेथड बताया हुआ है, जे आपकी बुक में नहीं है, आगे हायर क्लासेस में आएगा। जे मेथड फॉर फाइंडिंग n शेप्स इफ़ कॉमन डिफरेंस d इज़ सेम इन सीरीज़। कॉमन डिफरेंस एक जैसा चाहिए, जो वहाँ मेथड लगना 8 से 14 से 20 से 26, जहाँ ऐसे हो देख लो 2 4 6 8 10 ऐसे सीरीज़ हो, इसमें घटा के चेक कर लेना भी एक जैसे होनी चाहिए। वैसे ही पता चल जाता, 4 में 2 घटाए 2, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 2, 8 में 6 घटाए 2। कहने का मतलब इन कंसेक्टिव नंबर्स का कॉमन डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। लो देखो जहाँ जो कंसेक्टिव नंबर्स का कॉमन डिफरेंस था वो 6 था, 14 में 8 सब्ट्रैक्ट किए 6, 20 में 14 सब्ट्रैक्ट किए 6, 26 में 20 सब्ट्रैक्ट किए 6, तो जहाँ वहाँ लगना है जे मेथड। लो ऐसे मैंने जे सीरीज़ लिख ली है 8, 14, 20, 26 यही थी मेरे पास। अब इसमें जे मैं फार्मूला एक लगा दूंगा, जे याद रखना आपने, an = a+n-1 × d। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, जो इसमें सीरीज़ की फर्स्ट टर्म होगी। जे कॉमन डिफरेंट, इनको जो सब्ट्रैक्ट करके 14 में 8 सब्ट्रैक्ट किए तो वो कितना आ गया 6। हुण इत्थे जिहड़ा कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा, आज मैंने लिखा ही हुआ है, 14 में 8 सब्ट्रैक्ट किए 6। अब जे वैल्यूज़ मैं इसमें पुट कर दूंगा, ये 8 है +n-1, डी कितना है 6, तो आप ब्रैकेट खोल दो 6n-6, 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करिए 2 + 6n। अब ज़रा ठीक करके लिख लो 6n+2। देखो ये n शेप्स के लिए जे पैटर्न बन जाएगा 6n+2, जहाँ भी आप देख रहे हैं वही बना हुआ है। ये इजी मेथड है, ये आपने वैसे याद करना है ना, आपकी बुक में नहीं है ये अभी। लो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता जे डॉट्स बने हुए पैटर्न स्केयर द 1, 4, 9, 16, 25। तो कहता एदा भी एक फार्मूला बनाओ वैसे ही, फाइंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी बनाओ कि जिसमें n डॉट्स हो। जे n अगर n डॉट हो तो कैसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। फिर जो वैल्यू पुट करके कहता उनके आंसर भी निकाल दो कितने डॉट्स होंगे। लो इसमें नंबर ऑफ डॉट्स इन पैटर्न, लो पहले दे विच कितने 1, तो जे 1 का स्केयर, आगे कितने 4 है, 4 है 9 है 16 है 25 है, 4 9 16 25 मैंने लिख दिए। अब 4 इसका 2 का स्केयर, 9 है 3 का स्केयर है, 16 4 का स्केयर है, 25 5 का स्केयर। तो हमें डायरेक्ट ही पता चल गया है अगर इनका स्केयर इसके बराबर होता है तो नंबर ऑफ डॉट्स इन nth फिगर कितना होगा 1 2 3 4 5, जी n शेप होएगी उसका n स्केयर होगा। ये तो ईजी है। अब नंबर ऑफ फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ डॉट इफ़ n 3 होता हो, जहाँ n की जगह 3 लिख दो, 3 स्केयर 9 होंगे। अगर n की वैल्यू 7 हो, नंबर ऑफ डॉट्स इफ़ n = 7 और n स्केयर, ये फार्मूला, n की जगह 7 लिख दो, 7 स्केयर 49 हो गया। आगे n अगर 10 हो तो n स्केयर कितना, 10 का स्केयर 100 हो गया। ऐसे आपने लिख लेना फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट।